सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चने की उन्नत एवं सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। चने में कौन सी बीमारियां लगती हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, मिट्टी का चुनाव कैसे करना चाहिए, बेसल डोज कितना देना चाहिए और इसके साथ साथ चने में लगने वाली गंभीर समस्या बीमारी है ओखठा रोग, इसको कंट्रोल कैसे करें और इसके अलावा फल छेदक जो कीड़ा लगता है, फ्रूट बोरर इल्ली लगती है, उसको कैसे कंट्रोल करें। इन सभी बिंदुओं को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो आपको 1 से 2 बार साधारण कल्टीवेटर से जुताई कराना है। उसके बाद रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए और उसके साथ 2 ट्रॉली गोबर की खाद पची हुई आपको मिला देना है किसान भाइयों। और ठीक तरीके से जुताई करने के बाद फिर बीजों की बुआई करना है। बुआई का जो उचित समय है, सबसे बेस्ट टाइम होता है चने की बुआई के लिए 15 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। इस समय सबसे फेवरेबल समय होता है चने की बुआई का। इसके बाद बात करते हैं बीज उपचार की। तो चने की बुआई से पहले आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। थाइराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है या फिर झेलोरा की फंजीसाइड आती है, उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से जो ओखठा की समस्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाना है, फिर बीजों की बुआई करना है। बात करते हैं मिट्टी की। तो चने की खेती के लिए काली मिट्टी, बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए किसान भाइयों। और उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तापमान की बात करें तो चने की खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है और ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इस जलवायु में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। चने की फसल में पाले की समस्या आती है, उसको आप ज़रूर कंट्रोल करें, अन्यथा आपकी फसल खराब हो सकती है किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की और जानते हैं प्रति एकड़ बीज की मात्रा। देसी चना की बुआई करने के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। काबुली चने के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की ज़रूरत पड़ती है। इतना बीज पर्याप्त होता है किसान भाइयों। और बुआई की विधि की बात करें तो आपको साधारण तरीके से बुआई करना है। सीड्रिल के माध्यम से आपको बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। चने के बीजों की बुआई लगभग 8 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए किसान भाइयों। तभी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और शानदार बढ़वार देखने को मिलती है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, बेसल डोज की। तो चने की फसल में यदि आपने सही समय पर बेसल डोज दे दिए तो फसल की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। 20 किलोग्राम यूरिया लेना है, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास खाद प्रति एकड़ की दर से आपको बुआई के समय डाल देना है। उसके बाद फिर जुताई करना है किसान भाइयों। बात करते हैं अगले टॉपिक की, उन्नतशील वैरायटी के ऊपर। तो चने की फसल की सबसे अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है दफ्तरी 21 चना। नंबर 2 पर जो हमारी वैरायटी है जिसका उत्पादन इससे अधिक मिलता है, फुले विक्रम चना। तीसरी जो वैरायटी है जिसका उत्पादन और अच्छा मिलता है वो है जेजी 130 चना। और इसके बाद चौथी वैरायटी पूसा मानव चना और 5वीं वैरायटी है हमारी आरवीजी 202 चना। आरवीजी 202 चना जो है उसको लगभग किसान भाइयों तैयार होने में 105 से 110 दिन का समय लगता है और इन वैरायटियों से आप 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं, इनका आप चुनाव करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। आपने सही समय पर खाद एवं उर्वरकों को दिया है, बेसल डोज को दिया है, तो इन वैरायटियों से आप 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन बड़े आराम से निकाल सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं सिंचाइयों की। तो चने की फसल में एक सिंचाई करनी चाहिए यदि आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है। यदि पानी उपलब्ध है तो आपको पहली सिंचाई जब आपकी चने की फसल 30 से 35 दिन की हो तब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई फूल वाली अवस्था से पहले करना चाहिए। जैसे ही आपकी
फूल वाली अवस्था आने वाली हो, स्टार्ट होने वाली हो, उससे पहले आपको चने में सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा जब भी पाला पड़ने की समस्या हो, पाला पड़ने वाला हो, उससे पहले आपको चने में सिंचाई कर देना चाहिए। इससे पाले को कंट्रोल किया जा सकता है किसान भाइयों। तो ये हो गई सिंचाइयों की बात। चने की फसल में एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है उखठा की, तो बिल्ट की समस्या आती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो नंबर 1 आपको काम करना है, बीजों की बुआई करते समय बीज उपचार करें और इसके बाद फिर आप बीजों की बुआई करें। दूसरा, खरपतवारों की समस्या है तो 72 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन प्री इमरजेंस हर्बिसाइड 600 से 700 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। उखठा रोग की रोकथाम के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण काम करने हैं। पहला, गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कराएं खेत की और तेज़ धूप में खाली छोड़ दें। दूसरा, आपको बीज उपचार करके बीजों की बुआई करनी चाहिए। तीसरा, आपको यदि आपके खेत में उखठा की समस्या है तो उस समय आपको फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर आपको देना चाहिए। और ये आप सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से आप उखठा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आप काम कर सकते हैं, उखठा अवरोधी किस्में लगाएं। जैसे अवरोधी किस्म चने की है, वो उखठा के प्रति रेजिस्टेंट है, तो उसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं खाद शेड्यूल एवं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो इससे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारी चने की फसल में कौन से कीट आते हैं। तो फली छेदक, रस चूसक इल्ली, माहू, चैपा, इसकी समस्या देखने को मिलती है। बीमारियों की बात करें तो उखठा की समस्या देखने को मिलती है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ शुरुआती अवस्था में देखने को मिलती है। तो इनको हम समय रहते यदि कंट्रोल करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है उसमें 4 चांद लग सकते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको पहला स्प्रे फूल की अवस्था में करना है। 100 ग्राम इमेमेक्टिन बेंजोइट 5% SG प्लस NPK 19-19 खाद घुलनशील 700 ग्राम और प्लस 350 ग्राम UPL की साफ फंजीसाइड 100 ml फेंटेक प्लस टॉनिक प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर फिर आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो इससे आपकी जो फूल वाली अवस्था में कीट बीमारियां आती हैं उनको हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हमारा फली बनने में कोई समस्या नहीं आती है और उत्पादन हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसके बाद सेकेंड स्प्रे फल की अवस्था में करना है। सिंजेंटा की एम्प्लीगो 80 ml प्लस गर्डा की चमत्कार 250 ml प्लस टाटा की ताकत फंजीसाइड 250 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं खाद शेड्यूल की। खाद का जो शेड्यूल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए। तो खाद का शेड्यूल चने की फसल में पहली खाद 40 से 45 दिन की हो तब 40 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम इफ्को की सागरिका दानेदार, 5 किलोग्राम के मैक्स सुपर प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। जड़ों के पास देकर सिंचाई इसलिए करना चाहिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो आपको ज़्यादा मिले और असर ज़्यादा हो फसल में, इसलिए हमें जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। चने की फसल रबी सीजन की फसल है, ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ होती है, इसलिए पाले की समस्या बनी रहती है चने की फसल में। तो पाले से बचाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। पहला तो जड़ों के पास आपका नमी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सिंचाई करना चाहिए। और दूसरा, आपको खेत के चारों तरफ धुआं कर देना चाहिए, इससे भी पाला को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक में यदि हम बात करें तो UPL की मैक्रीना आती है, मैक्रीना का आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी आप पाला को कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद अधिक फुटाव के लिए एक काम आप ज़रूर करें, चने की खुटाई करा दें, तुड़ाई करा दें, निपिंग करा दें, इससे आपकी जो चने की फुटाव है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करें यदि फसल तैयार की तो चने की फसल लगभग 100 से 125 दिन का समय तैयार होने में लेती है। वहीं बात करें यदि उत्पादन की तो प्रति एकड़ यदि आपने सही समय पे खाद स्प्रे शेड्यूल दिया है तो प्रति एकड़ और उन्नतशील वैरायटियों का चुनाव किया है तो 1 एकड़ से लगभग 14 से 15 कुंटल आराम से आप उत्पादन ले सकते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।